बाकी लोगों को लेकर आते हैं असीम बकार साहब। इस तरह का प्रोपेगेंडा ठीक है, अब आपके मुखिया भी मतलब बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर जिस तरह के शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बताना चाहते हैं आप लोग? क्या जिंदा है इस देश के भीतर बाबर के नाम पर? नहीं, पहले तो मैं ये साफ कर दीजिए कि मुझे हुमायूं कबीर पे बोलना है या ओवैसी साहब पे बोलना है। अरे दोनों पे, अपने नेता के बारे में नहीं बोलेंगे तो आपके बैठने का क्या फायदा है? दोनों पे बोलना है। हुमायूं कबीर टॉपिक है, लेकिन आपके नेता अपनी पार्टी और नेता के बारे में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बकार साहब? चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो जिन हुमायूं कबीर साहब की बात हो रही है वो 1964 में पैदा हुए। इस वक्त उनकी एज जो है वो कितनी है, जोड़ डालिए। 60 में पैदा हुए, 60 में। तो 64-65 साल के हैं। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी 1992 में। वो 28 साल के थे, 29 साल के उस वक्त। और जिस आदमी ने आज तक बाबरी मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठाई, वो अचानक क्यों उठा रहा है? यह भी सच है कि वो टीएमसी में आने से पहले बीजेपी में थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत खतरनाक मानसिकता वाली पार्टी है, बड़ी आइडियोलॉजी रखती है वो। हुमायूं कबीर साहब जो लेकर आए हैं ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पहले तो इस पे बोल दूं, अगर बना ली तो बंगाल का हिंदू नाराज ममता बनर्जी से, और अगर नहीं बना पाए और ममता जी ने रोक दिया तो मुसलमान नाराज। इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। समझिए बात को जी। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी, अयोध्या में है, अयोध्या में रहेगी। हम बाबरी मस्जिद को भूल नहीं सकते, उसकी शहादत को। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश करेगा तो हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ममता बनर्जी से गुजारिश करता हूं कि अपनी पार्टी के ब्रिलियंट मुसलमान नेता अगर हैं आपके पास, अगर हैं, उनको लाइए फ्रंट पर, टीवी डिबेट्स में भेजिए और इसका मुकाबला कीजिए। हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद से कोई मोहब्बत नहीं है। आपको क्यों परेशानी हुई असीम बकार साहब? तो अगर हुमायूं कबीर ही सही, अगर वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं तो आप लोगों की भी लाइन तो यही है ना कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो हमेशा जिंदा रहेगी, हम भूलेंगे नहीं। ये सारी बातें तो आप लोगों की भी है। तो आप लोग अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो वो आंखों में इतना क्यों चुभ रहे हैं हुमायूं कबीर असीम बकार को? नहीं, मसला ये है कि इसको बंद करिए। मसला ये है मैडम कि हमें तकलीफ छोड़िए, आपको खुशी क्यों है? आप हुमायूं कबीर के साथ क्यों हैं? हाँ। आप लोग तो बाबर से नफरत करते हैं। आप हुमायूं कबीर की थी पहले क्यों कर रही हैं? बाबर नफरत ही है उससे, इसमें छिपाना क्या है? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैडम। देश के ऊपर जिसने आक्रमण करके यहाँ नेस्ता नाबूद कर दिया हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को, उससे नफरत है, छिपाना क्यों है आसिम बकार साहब? इसमें छिपाने जैसे कोई बात नहीं है। तो आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए हुमायूं कबीर की। हाँ, नहीं, आप लोग की ये कोशिश क्यों है कि बाबरी मस्जिद वहां बन जाए? हाँ, कहाँ बन जाए? पूछ रहा हूं आपसे, कहाँ बन जाए? अभी जो आपने बात की है, नहीं आपने जो अभी बात की है, अभी आपने जो बात की है, हाँ, मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं कि मैं पूछ रही हूं कि हुमायूं कबीर वहां पर बनवा रहे हैं, आसिम बकार साहब भी बाबरी मस्जिद के पैरोकार है। मैं पूछ रही हूं कि आप लोग क्यों खिलाफत कर रहे हैं? मैं बस ये समझना चाह रही हूं। मुझे समझ में नहीं आया ना आसिम बकार साहब। मैं नहीं चाहती हूँ बाबर के नाम पर कहीं पर भी मस्जिद बने, मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन आपकी लाइन उन्हीं की लाइन है। अरे आपकी लाइन उन्हीं की लाइन है, इसलिए ये सवाल पूछा है। आपकी लाइन उन्हीं की लाइन है, इसलिए सवाल पूछा है। नहीं, हमने नहीं मैडम, हमने तो मुखालफत की। हाँ। हमने रीजन दिया अपना। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर मस्जिद नहीं बनी तो मुसलमान खिलाफ, और बन गई तो हिंदू खिलाफ। बीजेपी ने दो डबल गेम खेला इसके अंदर। इसकी जांच होना चाहिए हुमायूं कबीर की। लेकिन आप लोग क्यों चाह रहे हैं मस्जिद बन जाए? अरे हम कहा जा रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर आसिम बकार साहब। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि बाबरी का जख्म कभी भूलेंगे नहीं, तो सवाल पूछा जाएगा ना कि दो मुस्लिम नेताओं की एक जैसी लाइन है, तो फिर उनका विरोध क्यों कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? अब हम लोगों को भी राजनीति आप लोगों से समझना है ना आसिम बकार साहब। अब आप लोगों से ही समझ रहे हैं हम लोग राजनीति। अब आप लोगों की राजनीति क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ में आ गया,
समझ में आ अरे गया। मुझे तो बोलने दीजिए मैडम, जल्दी से अपनी मैं बात खत्म नेता कर हूं, दीजिए। वो मुझे आशुतोष बोलने तो वर्मा जी भी दीजिए। बहुत देर से इंतजार में। मुझे बुलाया आपने बात रखने के लिए। हाँ बोलिए बोलिए, आप ही रख रहे हैं अपनी बात 5 मिनट से। मैं कह रहा हूं हुमायूं कबीर साहब को अयोध्या बुलाइए और अयोध्या में आए और जहां बंसी शहीद हुई थी वहां जाएं और वहां बनाएं। सारी मोहब्बत देखने को मिल जाएगी। हुमायूं कबीर साहब अपने पिताजी के नाम पे बनाइए, अपनी माताजी के नाम पे बनाइए, दादा के नाम पे बनाइए, सवाब मिलेगा उनको भी आपको भी। और आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में जीरो हैं सर, हम लोग के आगे। आप जब उड़ते हैं ना, यूं उड़ते हैं, जब उड़ते हैं ऐसे 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 करके, तो हम लोग आपके पर गिन लेते हैं आप जैसे लोगों के। कौन जैसे लोगों? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत से लोग काम करते हैं। हुमायूं कबीर के बहुत से मुसलमान हैं, बीजेपी में हैं, बहुत से लोग गिन लिए मैडम, गिन लिए, हुमायूं कबीर गिन भी लिए और बता भी दिए। ठीक है, अब हुमायूं कबीर से पूछिएगा। ठीक है, जाके हुमायूं कबीर से जब मौका मिलेगा मैं पूछ लूंगी। लेकिन उनकी ओर से जो कृत्य किया जा रहा है वो कतई ठीक नहीं है। 92 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, आज जाकर 2025 में वो किस तरह की नफरत की सियासत को क्या आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आशुतोष वर्मा जी, इस पर एक आपकी टिप्पणी, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है मैंने जब कवरेज की थी तो समाजवादी पार्टी ने खुले तौर पर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में सपोर्ट किया था। इस बार भी यकीनन जब चुनाव होंगे आप लोग वहां पर जाएंगे ही। आपको लग रहा है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बननी चाहिए फिर से किसी भी हिस्से में देश के? धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी, मैं अपनी बात की शुरुआत राहत इंदौरी जी की एक 4 लाइनों से करूंगा कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो, चुनाव है क्या, खौफ बिफरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या। ये तीसरी समत के बारे में भी अब समझ में आने लगा है। इस देश में जब जब चुनाव आता है तब तक एक पोलराइजेशन की आग उस राज्य में निकलती है। अब बिहार से चलते हुए वो बंगाल में आ गई है और शायद भारतीय जनता पार्टी को पता है कि पिछली बार इस प्रकार से हिंदू मुसलमान करने पे हम 3 से 77 पे पहुंच गए, तो आज 77 से लेके हम उसके आगे भी पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर की बात करने से अच्छा है, इस समय बहुत से ऐसे देश हैं, रशिया पूरी मीडिया हमको देख रही है और वो अपने प्रेसिडेंट के जाने के बाद पूरी मीडिया में क्या हो रहा है उसके बारे में देखना चाहती है कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से ट्रेड के बारे में बात किया, ट्रेड फ्री कैसे यूनियन बनने जा रहा है उसके बारे में बात करना जा रहा है। पूरा देश जानना चाहता है कि फ्लाइट में, एविएशन में क्या हो रहा है। लगातार एक मोनोपोली की वजह से हजारों लाखों लोग परेशान हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 के नीचे चली गई है। यह ऐतिहासिक गिरावट है, इस पर बात भी होनी चाहिए। पॉल्यूशन के बारे में आपसे ज़्यादा और कौन पूछेगा, आप नोएडा में बैठी हुई हैं। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे मुद्दे को बढ़ाना चाहती है जिससे चुनाव की भट्टी में पूरे देश के ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएं। और मोहरा बनाया गया है हुमायूं कबीर, जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे मुर्शिदाबाद से इलेक्शन लड़ता है और आज वो वहाँ पर मंदिर और मस्जिद का खेल खेल रहा है। क्या अब इतने नासमझ हो गए हैं बंगाल के लोग? पिछली बार पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, क्या अब आगे पहुँच पाएंगे? मुझे लगता है कि अपने देश के वोटरों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देश में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया है कि हुमायूं कबीर कौन था और वो मस्जिद कहाँ बनाने जा रहा है। आज का जनरेशन इस बातों में बात नहीं करना चाहता कि 200 साल पहले क्या हो रहा है चित्रा जी, आज 2 घंटे पहले क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है, इसका जवाब चाहता है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी लोगों के साथ में खड़ी नहीं सकती जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। और ममता जी ने बिल्कुल सही किया, भले ही वो उनका विधायक हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भाषा की तरीके से देश में हिंदू मुसलमान लगाने वाले की कहीं कोई जरूरत नहीं है और उसको पार्टी से निलंबित कर दिया। उसका समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से स्वागत करती है। लेकिन ईंट लेकर वो पहुंच गया, उसको नहीं रोका गया। राहत इंदौरी की आपने लाइनें सुनाई तो मुझे याद आ गया, उनकी ही लाइनें थी कि लगेगी आग तो आएंगे और भी कई घर इस जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब हम इतिहास से सीखते नहीं हैं और वर्तमान में इतना खो जाते हैं कि इतिहास की बातें जब जब किसी भी देश ने भूलने की कोशिश की है तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। आशुतोष वर्मा जी,
ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उसके ठीक पहले सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। इस वजह से इस पर बातचीत करना जरूरी है। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर, अगर वो आपका नेता, पूर्व नेता था या वो बीजेपी का नेता था, आपकी नाक के नीचे, आपकी सरकार के नीचे बाबर के नाम पर वो मस्जिद बनवा रहा है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। इस वजह से सवाल पूछा जाएगा। सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इससे हिंदू और मुस्लिम की सियासत शुरू होगी। उससे किसको फायदा होगा, बीजेपी को हो या फिर ममता बनर्जी को हो। लेकिन जब आग लगती है ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल अछूता नहीं है। महात्मा गांधी को देख लीजिए, जब देश आजाद हो रहा था, हम आर्थिक तरक्की और न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे युवा जनरेशन की। महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे। देश की आधी रात में जब पंडित नेहरू यहां पर भाषण दे रहे थे, वो कोलकाता में हिंदू और मुसलमानों का दंगा शांत कराने के लिए पहुंचे थे। आशुतोष वर्मा जी, इस वजह से ऐसे सब्जेक्ट पर बात करना जरूरी हो जाता है। चित्रा जी, आग तो बहुत जगह लगाने की कोशिश करी थी। अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बना के पूरे तरीके से चुनाव को पोलराइज करने का काम किया था। अयोध्या वासियों ने क्या गिफ्ट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कभी नहीं समझ पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।